तो माइनक्राफ्ट में हीरो ब्रांड को तो सब जानते ही होंगे। आज तक उसके जैसा पावरफुल और ताकतवर कोई भी नहीं रहा है माइनक्राफ्ट में। और मोजैक ने यहाँ पर रिसेंटली एक मॉब ऐड करा है जिसका नाम है यहाँ पर वार्डन। और मुझे लगता है यहाँ पर वार्डन हीरो ब्रांड के सामने भी कुछ नहीं है। तो आज मैं आया हूँ सेम एक ऐसी वर्ल्ड में जहाँ पर मिलने वाली है मुझे हीरो ब्रांड की शक्तियाँ तो नहीं, लेकिन उसके जैसे ताकतवर टूल्स मिलने वाले हैं मुझे। तो उन टूल्स को पाने के लिए सबसे पहले उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रिगर आइटम्स। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे सारे हीरो ब्रांड्स वाले टूल्स, जो कि मुझे देखने में लग रहा है कि ये बहुत ओवर पावर्ड है। सबसे पहले तो मुझे मिली यहाँ पर हीरो ब्रांड स्वॉर्ड, राइट क्लिक टू यूज एबिलिटी। और दूसरा मिला है मुझे यहाँ पर विदर स्पेल। और तीसरा मिला है मुझे यहाँ पर डीके वॉन्ड। और चौथा है क्लिक टू लेविटेट, मतलब इसकी वजह से मैं हवा में उड़ सकता हूँ शायद। और ये पांचवा लास्ट है अपना लाइटनिंग रॉड। तो सबसे पहले इस स्वॉर्ड को यूज करके देखते हैं। इसमें बोला है कि ये राइट क्लिक यूज टू एबिलिटी। तो जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करा और यहाँ पर ये पूरा ब्लास्ट हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर ये राइट क्लिक करा, और इसको मैं कितनी बार भी माइन कर सकता हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके। लेफ्ट क्लिक से तो कुछ नहीं होता और राइट क्लिक से बहुत कुछ होता है। तो ये है हीरो ब्रांड की स्वॉर्ड। और किसी भी आइटम्स को ये तो यूं ही 2 सेकंड में तोड़ रही है स्वॉर्ड। तो ये था यूज हीरो ब्रांड की स्वॉर्ड का। अब देखते हैं जो ये मुझे स्पेल मिला है विदर का, इससे क्या होता है। जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक करा तो मेरे जो ये हंगर बार थे और ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बढ़ गए। एक बार मैं यहाँ से डैमेज लेके देखता हूँ इस विदर स्पेल से। और एक सेकंड, ये पानी ऐसे कैसे है यहाँ पर। तो एक बार मैं यहाँ से डैमेज लेके देखता हूँ। तो अब एक बार मैं यहाँ से जंप करके देखता हूँ, और जैसे ही मेरे हार्ट कम होंगे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इससे ऑटोमेटिकली मुझे रीजन मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा तो मुझे यहाँ पर रीजनरेशन 2 मिली। और साथ ही साथ मेरे जो हंगर बार्स थे वो भी फुल हो गए। 2 चीज तो मैंने यूज करके देख ली हीरो ब्रांड की। अब एक तीसरी चीज यूज करके देखते हैं जिसका नाम है डीके वॉन्ड। तो इसको मैं जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो हीरो ब्रांड जहाँ पर रहता है तो उसकी तरह ये पूरे एरिया को बना देता है। ये डेड बुशेस और ये ग्रास, साथ ही साथ यहाँ पर आग लगने शुरू हो गई। तो ये निशानी होती है जहाँ पर हीरो ब्रांड रहता है। और यहाँ पर इसने फूलों को विदर रोज बना दिया। जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा तो यहाँ पर जो भी फ्लावर्स थे वो सारे विदर रोज में कन्वर्ट हो गए। और एक सेकंड, गलती से विदर इफेक्ट लग गया मुझे। और एक सेकंड, जैसे मैंने विदर स्पेल लिया और इसको राइट क्लिक करा तो इन घोड़ों को डैमेज हो रहा है। तो इसका नाम विदर स्पेल है। तो ये मतलब एक तरह से पोशन है हार्मिंग का। ये मेरे पे तो कुछ असर नहीं होगा इसका पोशन का, लेकिन ये जितने भी जानवर से उन पे हो जाएगा। तो मैंने 3 चीजों का तो यूज कर लिया। बारी आती है इसका जिसका नाम है क्लिक टू लेविटेट। और एक सेकंड, यहाँ पर मुझे विलेज भी दिख चुकी है। और एक सेकंड, मैं अभी रिस्क नहीं लेने चाहता तो इसलिए मैं पानी में कूद जाता हूँ ताकि मुझे डैमेज भी ना हो। और रात भी हो चुकी है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर बेड भी मिल जाएगा The next day. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया अपना। अब जैसे मैं यहाँ पर लेविटेट करता हूँ, एक सेकंड, ये लेविटेट तो बिल्कुल इलाइट्रा की तरह काम कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके उड़ा और जैसे मैं एक बार यहाँ पर स्पेस दबाऊंगा तो मैं इलाइट्रा की तरह उड़ने लगूंगा। मतलब इलाइट्रा ही लग गई मेरे पीछे। तो ये था अपना चौथा टूल हीरो ब्रांड का। अब बारी आती है इस 5वें की, लाइटनिंग रॉड की। तो इसके नाम से मुझे लग ही रहा है कि यहाँ पर लाइटनिंग होगी शायद। हाँ, तो जैसे इसका नाम है और वैसे इसका काम है, लेकिन ये लाइटनिंग बहुत तेज कर रहा है। एक बार इस विलेजर पे मार के देखो लाइटनिंग रॉड। और यहाँ पर जो विलेजर था वो विच बन गया था। एक बार इस विलेजर पे और ट्राई करता हूँ मैं। ये तो मर ही गया, लेकिन इस लाइटनिंग रॉड की वजह से कितना बड़ा गड्ढा हो रहा है नीचे तक। तो ये थे वो हीरो ब्रांड के 5 टूल्स जिनमें थी ओवर पावर। तो सबसे ज्यादा अच्छा तो मुझे एक तो लाइटनिंग रॉड लगा और साथ ही साथ ये स्वॉर्ड वाला। और ये स्पेल विदर स्पेल वाला भी ठीक है। जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे रीजनरेशन मिल रहा है। और साथ ही साथ मेरे पास जितने भी मॉब्स थे वो सारे पोशन की वजह से मर रहे थे। क्या आयरन गोलम को भी डैमेज होगा? हाँ, आयरन गोलम को भी डैमेज हो रहा है यहाँ पर। एक बार हीरो ब्रांड स्वॉर्ड का यूज करके देखता हूँ, राइट क्लिक करके, वो भी डायरेक्ट 3 हिट में गोलम मर गया। तो इस स्वॉर्ड का यूज मेनली राइट क्लिक से ही होता है क्योंकि ये तबाही मचा देती है सारे ब्लॉक्स को तोड़ के। लेफ्ट क्लिक से तो बस ये एक नॉर्मल स्वॉर्ड है। और यहाँ से मैं कितना भी माइन कर सकता हूँ एकदम राइट क्लिक होल्ड करते हुए। और लाइटनिंग रॉड से भी यहाँ पर मैं पूरा गड्ढा बना सकता हूँ। तो हाँ, मैं आज की इस वीडियो में इन टूल्स का यूज करके हराऊंगा ड्रैगन को। और वो भी इस बार मैं बिना क्रिस्टल तोड़े हराऊंगा ड्रैगन को। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए सबसे पहले तो आर्मर, कोई नॉर्मल आयरन का, ताकि मुझे थोड़ा बहुत भी डैमेज ना हो यहाँ पर। और मेरे पास तो ये स्वॉर्ड है जिससे मैं तबाही मचा सकता हूँ। और वहाँ पर मुझे माइन शाफ्ट दिख चुकी है। तो एक सेकंड, मुझे स्टोन माइन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो वुड चाहिए होंगी क्योंकि मुझे पहले ही ये मिल चुके थे हीरो ब्रांड के टूल, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर वुड ही नहीं माइन करी। और उसके बाद फिर मुझे सीधा आयरन माइन करना है और फिर निकल जाता है नेदर में, क्योंकि आज मुझे ड्रैगन को हरा के देखना है, वो भी इन हीरो ब्रांड के टूल्स का यूज करके। तो वुड भी अपनी माइन हो चुकी है। और एक सेकंड, यहाँ पर मुझे एक रॉ आयरन भी मिल चुका है। शायद मैंने जब अपना हीरो ब्रांड स्वॉर्ड का यूज करा था तब मुझे मिल चुका था ये, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फिर भी अपने लिए टूल्स तो बनाने ही पड़ेंगे। सबसे पहले बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, फिर बनाते हैं थोड़ी
बहुत स्टिक्स और बनाते हैं अपने लिए टूल्स। तो स्वॉर्ड तो मेरे पास है ही अभी, तो अभी के लिए मैंने सिर्फ ये स्टोन की एक्स और पिकेक्स बनाई है। और अब चलते सीधा केव में आयरन माइन करने, और आयरन को भी मैं 2 सेकंड में ऐसे ही माइन कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक क्रीपर है, इनको भी मैं राइट क्लिक करके मार सकता हूँ। गलती से क्रीपर मेरे ऊपर ही आ गया था। तो ये रहा थोड़ा बहुत और आयरन, तो इसको मुझे यहाँ पर नॉर्मल पिकेक्स से माइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी मॉब्स है मैं इनको बिना देखे मार सकता हूँ स्वॉर्ड का यूज करके, और साथ ही साथ मैं इनको इस विदर स्पेल से भी मार सकता हूँ। तो यहाँ पर एक चेस्ट थी जिसको मैंने गलती से स्वॉर्ड से राइट क्लिक कर दिया और वो उड़ गई चेस्ट। लेकिन उस चेस्ट का जितना भी सामान था वो मुझे मिल चुका था, जिसमें आयरन मिल चुका है मुझे। तो बस मुझे अपने लिए एक आर्मर ही बनाना है, क्योंकि टूल्स तो मेरे पास ऑलरेडी है। क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी ड्रैगन को हराऊंगा, वो भी इन हीरो ब्रांड के टूल्स का यूज करके। A few moments later. तो फाइनली मेरे पास आर्मर बनाने लायक तो आयरन हो चुका है पूरा। बस मैं 1-2 और कर रहा हूँ आयरन माइन, ताकि मैं अपने लिए टूल्स बना सकूँ, सिर्फ पिकेक्स और एक्स। तो उसी के लिए मैं बस थोड़ा और आयरन माइन कर रहा हूँ यहाँ पर। और जो भी मुझे ऐसे परेशान करेगा उसको मैं इस स्वॉर्ड से राइट क्लिक करके उड़ा दूंगा। और यहाँ तक कि मुझे क्रीपर भी नहीं मार सकता पास आके मेरे। तो बस ये लास्ट के कुछ और माइन कर लेता हूँ आयरन के मैं, और उसके बाद अब निकलते हैं इस केव से बाहर। और मैं विलेज के एकदम पास ही निकला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सो जाते हैं, और नेक्स्ट डे में सबसे पहले अपने लिए जितने भी आयरन है उनको स्मेल्ट कर लेता हूँ। The next day. तो यहाँ पर जितना भी आयरन था वो मैंने सारा स्मेल्ट पे तो लगा दिया है। और इस विलेज में यहाँ पर हे बेल्स भी है, तो इनको मैं माइन कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास फूड की कमी नहीं होगी। तो 44 हे बेल्स हो चुके हैं मेरे पास। अब इन हे बेल्स से बनाते हैं सबसे पहले व्हीट, और इन व्हीट से बनाते हैं यहाँ पर ब्रेड। टोटल मेरे पास 2 स्टैक ब्रेड हो चुकी है, जिसकी वजह से अब मुझे फूड इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है अब। और साथ ही साथ मेरा ऑलमोस्ट 21 आयरन स्मेल्ट हो चुका है। सबसे पहले तो इनसे मैं बना लेता हूँ अपने लिए आर्मर, और इसी के साथ फाइनली मेरा पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बन चुका है। तो इसको मैं जल्दी से पहन लेता हूँ। और अब बनाते हैं इन आयरन से आयरन टूल। तो फाइनली आयरन के टूल्स भी बन चुके हैं यहाँ पर, और मेरे पास फूड भी हो चुका है। और अब चलते हैं सीधा यहाँ पर नेदर में। और एक सेकंड, मेरे पास यहाँ पर तो एक क्लिक टू लेविटेट है, जिसकी वजह से मैं सीधा उड़ सकता हूँ, और एक एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो गई। तो इस लेविटेट की वजह से अब मैं यहाँ पर कितने भी दूर उड़ के जा सकता हूँ। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट क्लिक करना है, जिसकी वजह से मैं हवा में लेविटेट हो जाऊंगा। एक बार स्पेस बार प्रेस करना है, फिर जिसकी वजह से मेरे पास ये इलाइटर आ जाएगी। और जैसे मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा तो दोबारा से मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर स्पेस बार दबा देना है, और मुझे वहाँ पर एक और विलेज दिख रही है। और फाइनली मुझे यहाँ पर एक पूल भी दिख चुका है लावा का। ये विलेज के बहुत पास ही था यहाँ पर। लेकिन लावा को ऑब्सीडियन बनाने के लिए मुझे चाहिए बकेट, और मेरे पास अभी 2 ही आयरन पड़े हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे आयरन स्मेल्ट करना पड़ेगा, और एक और आयरन ढूंढना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। लेकिन इस विलेज में शायद आयरन गोलम होगा, और वहाँ पर एक टूल स्मिथ भी है, शायद इसकी चेस्ट में मुझे कोई डैमेज मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे आयरन गोलम दिख चुका है, तो इसको मार के मैं यहाँ पर आयरन ले सकता हूँ। तो मेरे पास एक आयरन इंगट पड़ा था, और इसने मुझे टोटल 5 आयरन इंगट दिए, जो कि मैक्स होते हैं, जो आयरन गोलम ड्रॉप करते हैं। मेरे ऑफ हैंड में यहाँ पर आयरन की चेस्ट प्लेट थी, जिसको मैं पहन रहा था राइट क्लिक करके, और मैंने गलती से हीरो ब्रांड स्वॉर्ड पे राइट क्लिक कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बकेट बनाने के लिए आयरन तो हो चुका है। तो पोर्टल बनाने से पहले यहाँ पर रात हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले सो के आ जाता हूँ। The next day. तो सबसे पहले मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक के साइड में आएगा यहाँ पर वाटर। तो पोर्टल तो बन चुका, मुझे चाहिए थोड़ी बहुत ग्रेवल फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए। पहले बार तोड़ने में मुझे फ्लिंट मिल चुका है, तो बनाते हैं फ्लिंट एंड स्टील और चलते हैं सीधा पोर्टल में। तो यहाँ पर मैं एकदम लावा के बीचों बीच स्पॉन हुआ हूँ, और यहाँ मैं नेदर में भी तबाही कर सकता हूँ राइट क्लिक होल्ड करके। और मैंने यहीं से घास्ट को मार दिया। बस मुझे थोड़े बहुत एंडरमैन्स देखने हैं यहाँ पर। तो फाइनली पहली एंडरपल भी मिल चुकी है मुझे। अब ऐसे करके मुझे 16 एंडरपल और जमा करनी है, और वहां पर मुझे एक रूइन पोर्टल दिख रहा है, उसको भी लूट के देखते हैं वहां पर। तो ये रही चेस्ट, और इसमें गोल्डन कैरेट्स हैं। और अब चलते हैं थोड़े बहुत एंडरमैन्स को मारने। 1 eternity later. तो मैं सोच रहा हूँ एंडरमैन को मारने से पहले मैं एक फोर्ट्रेस ही ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर एंडरमैन्स बहुत कम मिल रहे थे, और बहुत देर बाद मिल रहे थे। तो इससे अच्छा तो पहले मैं फोर्ट्रेस ही ढूंढ लूँ, ब्लेज रॉड को मार के ब्लेजेस कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद एंडरमैन्स को मार के देखेंगे। और यहाँ पर मुझे एक और वोल्ड फॉरेस्ट की बायोम मिल चुकी है, और यहाँ पर बेस्टियन है शायद, और मुझे यहाँ पर बेस्टियन मिल चुका है। यहाँ पर ढेर सारा गोल्ड भी है, लेकिन वहाँ पर ब्रूट पिगलिन्स है बहुत सारे, पर मैं उनसे डरता नहीं, क्योंकि मैं उनको यहीं से मार सकता हूँ अपनी इस स्वॉर्ड से। और वो ब्रूट पिगलिन मर भी चुके हैं वहाँ पर, तो अब मैं आसानी से गोल्ड चुरा सकता हूँ सारा। तो टोटल 18 गोल्ड ब्लॉक हो चुके हैं मेरे पास, इतने बहुत है। अब मैं निकल जाता हूँ सीधा फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। A few moments later. और फाइनली मुझे यहाँ पर फोर्ट्रेस भी मिल चुकी है। मैंने ये चीज अभी अभी नोटिस करी, मेरी चेस्ट प्लेट कहाँ पर गायब हो गई, मेरी इन्वेंटरी में भी नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं, फोर्ट्रेस में तो चेस्ट होते हैं, मैं उन चेस्ट को लूट लूंगा वहाँ पर, और साथ ही साथ इन ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड इकट्ठा कर लूंगा।
और फाइनली मेरे पास टोटल 9 ब्लेज रॉड हो चुकी है। मैं निकल जाता हूँ यहाँ से सीधा अपने पोर्टल के लिए, और साथ ही साथ मुझे अब पिगलिन से ट्रेड करनी है थोड़ी बहुत एंडर पर्ल्स, और एक एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। A few inches later. तो मैं ऑलमोस्ट अभी अपने पोर्टल के पास ही हूँ, यहीं कहीं पर होना चाहिए मेरा पोर्टल। लेकिन पोर्टल में जाने से पहले मैं पिगलिन से थोड़ी बहुत एंडर पर्ल्स ट्रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे अभी के लिए एक ही पिगलिन दिखाए, तो मैं इसको दे देता हूँ ये सारा गोल्ड, और इसको यहाँ पर ट्रैप कर देता हूँ ताकि ये भागे ना कहीं पर। तो ऐसे ही करके मैं यहाँ पर थोड़े बहुत और पिगलिन्स को बुला के ट्रैप कर सकता हूँ। बुला के क्या मतलब, वो मेरे पीछे पीछे आएंगे भागकर। अभी इस वाले पिगलिन के लिए मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा, फिर इसको अपने पीछे भगा के लाना पड़ेगा, और फिर ये सीधा इस ट्रैप में गिर जाएगा। तो ऐसे करके मुझे यहाँ पर ऐसे पिगलिन्स और लेके आने पड़ेंगे। A few minutes later. तो फाइनली इतनी देर तक ट्रेड करने के बाद इन पिगलिन से मेरे पास हो चुके हैं 13 एंडर पर्ल्स, और मैंने ट्राई किया कि मैं और भी पिगलिन्स को कैप्चर कर सकूं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर और पिगलिन स्पॉन ही नहीं हो रहे अभी के लिए। तो थोड़ा बहुत और ट्रेड करके मैं इनसे एंडर पर्ल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद सीधा निकल जाऊंगा मैं अपने पोर्टल के लिए। लेकिन पोर्टल के लिए जाना क्यों, मेरे पास टोटल 11 ऑब्सीडियन हो चुके हैं। A few inches later. तो अभी के लिए मेरे पास टोटल 16 और 8 एंडर पर्ल्स हो चुकी है। तो अब मैं निकल जाता हूँ यहाँ से सीधा पोर्टल बना के, और पोर्टल को लाइट अप करने के लिए मेरे पास ये फायर चार्ज भी है। तो अब चलते हैं सीधा ओवर वर्ल्ड में, और ओवर वर्ल्ड के नाम पे इसने मुझे यहाँ पर केव में छोड़ दिया, वो भी इतने सारे क्रीपर्स के साथ। तो फाइनली मैं केव से बाहर तो आ चुका हूँ यहाँ पर। तो इन कैल्स के ऊपर ब्लॉक लगा के अब मैं इस एबिलिटी का यूज कर सकता हूँ। तो अब बनाते हैं इन ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर, और फिर इन ब्लेज पाउडर से बनाते हैं यहाँ पर एंडर पर्ल्स। और यहाँ पर एक रूइन पोर्टल भी है। तो मुझे यहाँ पर एक चेस्ट प्लेट बनानी है अपने लिए। तो उसके लिए मैंने वहाँ पर वो गोल्ड माइन कर लिया। अब इससे मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक चेस्ट प्लेट। और एक सेकंड में जैसे यहाँ पर ग्लाइड करके नीचे उतरा, मेरी वो चेस्ट प्लेट भी गायब हो गई। The next day. तो अब करते इस आई ऑफ एंडर को थ्रो, और चलते हैं सीधा एंड पोर्टल ढूंढने के लिए। तो इस डायरेक्शन में जा रही है वो आई ऑफ एंडर, और मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है अब। और इससे तो भाई बिल्कुल आसान काम हो गया इधर से उधर ट्रेवल करना इस वाली एबिलिटी का यूज करके। तो शायद है कहीं पर है अपना एंड पोर्टल। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अब मैं सीधा माइन करके जाऊंगा नीचे। नहीं, मेरे पास है लाइटनिंग रॉड, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट नीचे माइन कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस स्वॉर्ड का यूज करके भी देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस हीरोब्राइन की स्वॉर्ड का यूज करके नीचे तो आ गया, और फाइनली मुझे दिख गया वहाँ पर मुझे एंड के ब्लॉक्स भी दिख रहे हैं यहाँ से। तो फाइनली मैं एंड में पहुंच चुका हूँ, और मैंने ऊपर देखो कितनी तबाही मचा दी स्वॉर्ड का यूज करके। अब बस मुझे यहाँ पर पोर्टल रूम ढूंढना है, और लाइब्रेरी रूम भी दिख चुका है मुझे यहाँ से। यहाँ पर इतना अंधेरा हो रखा है कि मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। Many minutes later. ओ फाइनली मुझे मिल चुका है यहाँ पर पोर्टल रूम। मुझे लगा था कि मैंने हीरो ब्रांड की स्वॉर्ड का यूज करके पोर्टल रूम ही तोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत देर से इस पोर्टल रूम को ढूंढ रहा था, और मुझे लगा था कि मैंने हीरो ब्रांड की स्वॉर्ड का यूज करके इस पोर्टल रूम को ही तोड़ दिया। और ये पोर्टल रूम मेरे इतने पास था जहाँ से मैं एंटर करा था। यहाँ पर मैं एंटर करा था यहाँ से, और ये बस मुझे लेफ्ट जाना था, फिर यहाँ से राइट होके सीधा आ जाता मेरा पोर्टल रूम। और मैं न जाने पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के आ रहा हूँ यहाँ पर। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं। अब लगाते इस पे आइज, और फाइनली पोर्टल भी हो चुका है एक्टिवेट। और अब चलते हैं सीधा पोर्टल में। तो अब मैं ये कौन सा ब्लॉक है? अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसे माइन करके जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरे पास है हीरो ब्रांड की स्वॉर्ड, और ये है एक लेविटेट वाला। तो सीधा उड़ के मैं जा सकता हूँ ऊपर। तो क्या मैं इस हीरो ब्रांड की स्वॉर्ड को हवा में यूज कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसको हवा में भी यूज कर सकता हूँ, और ड्रैगन को भी डैमेज हो रहा है इससे। बिना क्रिस्टल तोड़े ही मैंने ड्रैगन की हाफ HP कर दी है ऑलरेडी। एक बार इस लाइटनिंग रॉड का यूज करता हूँ हवा में, पर लेकिन ये लग नहीं रही है अभी ड्रैगन को। ओ, लेकिन इससे क्रिस्टल टूट रहे हैं लाइटनिंग को यूज करके। इस लाइटनिंग रॉड से तो असर ही नहीं हो रहा ड्रैगन को। एक बार इस ड्रैगन को पर्च करने दो, तब यूज करूंगा इस लाइटनिंग रॉड को। बस ये ड्रैगन एक बार पर्च कर जाए। सबसे पहले तो मैं इस स्वॉर्ड का यूज करके देखूंगा इस ड्रैगन पे, और उसके बाद इस लाइटनिंग रॉड को। अरे यार, पर मुझे क्रिस्टल नहीं तोड़ने थे, मुझे बिना क्रिस्टल तोड़े मारना था इसको। लेकिन इस लाइटनिंग रॉड की वजह से 3-4 क्रिस्टल टूट गए। फाइनली ड्रैगन पर्च करने जा रहा है। अब करता हूँ यूज मैं इस लाइटनिंग रॉड का। तो इस लाइटनिंग रॉड से इतना तो डैमेज हो नहीं रहा ड्रैगन को, बट हो रहा है फिर भी। ओ एक सेकंड, इस लाइटनिंग रॉड ने यहाँ पर बेडरॉक को भी तोड़ दिया। का मतलब कितनी ताकतवर है ये लाइटनिंग रॉड। इसने बेडरॉक को भी तोड़ दिया। हवा में उड़ के मार दो ना एक बार ड्रैगन को, ये तो मैं भूल ही गया था। एक सेकंड में इसको हवा में खत्म कर सकता हूँ इस स्वॉर्ड का यूज करके। ये तो मैंने अभी देखा। बस मुझे यहाँ पे राइट क्लिक होल्ड करना है, और ड्रैगन को डैमेज होता रहेगा। तो आज इसको हवा में ही हरा देता हूँ मैं। ऑलमोस्ट थोड़ी सी HP बची है बस इसकी। हारने वाला है ड्रैगन, 1-2 हिट में हार जाएगा बस ये। बस एक हिट का और बचा है ड्रैगन। और फाइनली मैंने ड्रैगन को भी हरा दिया है, वो भी हवा में। ड्रैगन कहाँ गया? मैंने मारा तो उसको हवा में ही था, लेकिन हवा में गायब हो गया ड्रैगन। वो ये रही XP इतनी सारी ड्रैगन की। तो फाइनली मैंने ड्रैगन को भी हरा दिया, वो भी हवा में उड़ के। और एक भी क्रिस्टल नहीं तोड़ा। वो तो गलती से मेरे से लाइटनिंग रॉड से टूट गए थे क्रिस्टल, और ड्रैगन तो हवा में ही पता नहीं कहाँ चला गया।
उसकी एक्सपी भी मुझे टावर पे मिली है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर ड्रैगन को भी हरा दिया है, वो भी हीरो ब्राइन के टूल्स के साथ, जो कि मुझे पता चल गया अब कितने ओवर पावर्ड है यहाँ पर। ये स्वॉर्ड इतनी ओवर पावर्ड है कि मैं किसी को भी 2-3 सेकंड में ही मार सकता हूँ यहाँ पर। और ये लाइटनिंग रॉड तो उससे भी ताकतवर है। मैंने यहाँ पर लाइटनिंग रॉड की वजह से बेडरॉक तोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने ड्रैगन मार दिया, जिसकी वजह से बेडरॉक दोबारा से आ गया। ड्रैगन को भी हरा दिया मैंने, और अब मैं जाता हूँ वापस से अपने एंड पोर्टल में।